अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तरतीबवार मैंने जो ग्रामर जो शुरू किया है 10th का, मैं पहले भी बता दिया था कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको जो तरतीबवार जो ग्रामर जो शुरू किया गया है, आने वाला एग्ज़ाम जो यानी 24 में जो एग्ज़ाम होगा, उर्दू से जो भी क्वेश्चन उसका पूछा जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो 80% यानी कि वो 90% वो एक सवाल का जवाब देने के बिल्कुल वो काबिल रहेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इसम की तारीफ भी कर दी थी, और यानी कलमा के जो हम तकसीम किए थे, तो उसके अंदर इसम फेल हर्फ सबकी हमने तारीफ किए थे, केवल वहाँ पे हमने तारीफ किया था। आज हम इसम के अक़साम पढ़ेंगे, यानी इसम की कितनी किस्में हैं और उसकी जो किस्में निकली है उसकी तारीफ क्या होगी, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए बिला ताखिर हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। देखते हैं इसम की अक़साम। हमने लिख दिया यहाँ पर इसम की अक़साम, यानी माना के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। पहली किस्म होती है इसमें नकरा, दूसरी किस्म इसमें मारफा। जब माना के लिहाज से यानी कि माना बताने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहली किस्म इसमें नकरा, दूसरी किस्म इसमें मारफा। जब दोनों किस्में हम यहाँ से निकाल दिए तो सबकी अलग अलग हम तारीफ देखेंगे। चूंकि आपको हमेशा ये बात हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी चीज की पहचान उसकी तारीफ से होती है, यानी इंग्लिश में आप उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। यानी किसी भी चीज की तारीफ जब हम करेंगे तो उससे क्या होता है, उस चीज की पहचान हमको अच्छी तरह से हो जाती है। तो हमने पहली किस्म निकाला इसमें नकरा, यानी माना के लिहाज से इसमें की जो दो किस्में निकाले हैं, उसमें पहली किस्म हमने क्या निकाला, इसमें नकरा। तो इसमें नकरा की तारीफ हमने लिखा, वो इसम जो किसी आम जगह या चीज का नाम हो उसी को इसमें नकरा कहते हैं। यानी कि कोई भी आम चीज हो, किसी आम शख्स का नाम या कि कोई आम चीज हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसमें नकरा बोलेंगे। जैसे कि मिसाल हम देखते हैं लड़का, तो यहाँ पर देखिए हमने केवल लड़का कहा, तो यानी लड़की की जितनी भी जिन्स है, यहाँ पर कोई भी लड़का मुतय्यन नहीं हुआ, इसलिए कि ये क्या है, ये इस एतबार से ये क्या हो जाएगा, ये मिसाल इसमें नकरा का मिसाल हो जाएगा। दूसरी बात, हमने दूसरा मिसाल दिया किताब, तो देखिए केवल हमने किताब कहा, कोई खास किताब नहीं कहा, बायोलॉजी, इसी तरीके से उर्दू, या इसी तरीके से हमने संस्कृत, यानी किसी भी किताब का नाम नहीं लिया कि ये संस्कृत की किताब है और ये उर्दू की किताब है। केवल हमने किताब का नाम जिक्र किया, और किताब दुनिया के अंदर लाखों अरबों करोड़ों है, ठीक है ना। इस एतबार से ये क्या हो गया, आम हो जाएगा और ये खास नहीं होगा, ठीक। उसके बाद हमने कलम लिखा है, दवात, शहर वगैरह। इस तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज यानी आम जो चीजें होगी वो सब के सब क्या चीजें होगी, यानी खास ना हो, आम हो, तो वो क्या हो जाएगा, नकरा कहलाएगा। चलिए दूसरी उसकी किस्म की तरफ बढ़ते हैं। जब इसमें नकरा को समझ लिए, दूसरी किस्म हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें मारफा। इसमें मारफा वो इस्म होता है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम हो, उसी को क्या बोलते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। यानी इसमें मारफा की किस्म हमने यूं बताया कि खास चीज को, खास आदमी को, या खास जगह को, या कोई खास चीज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें मारफा बोलेंगे। मिसाल यूं समझते हैं अहमद, तो देखिए अहमद जो हमने कहा था ये खास एक लड़के का नाम है कि नहीं, अहमद जो है ये खास लड़के का नाम है। इस एतबार से ये मिसाल जो होगी वो इसमें मारफा की मिसाल कहलाएगी, ठीक। दूसरी मिसाल हमने लिखा अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो देखिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे वो एक कौमी शायर थे, यानी कि वो शायर थे और वो ऐसे शायर थे जो सारे दुनिया में वो प्रसिद्ध है, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो उनको अल्लामा इकबाल को नहीं जानते होंगे। तो गोया कि खास एक आदमी का नाम है, इस एतबार से इसमें मारफा की मिसाल में हो जाएगी। उसके बाद हमने लाहौर कहा, तो लाहौर यहाँ पे देखिए लाहौर भी क्या एक खास जगह का नाम है, खास शहर का नाम है, ठीक। फातिमा ये भी खास एक आदमी, एक लड़की का नाम है, ठीक। इसमें मारफा को, इसमें मारफा की, इसमें नकरा की तारीफ समझ लिए, उसके बाद इसमें मारफा की तारीफ समझ लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा नोट, यानी एक जरूरी बात यहाँ पर हमने लिखा है, इसमें मारफा को इसमें खास भी कहते हैं। देखिए जब आपका जो क्वेश्चन बनता है, यानी आपका जो सवाल बनता है, उसमें इसमें मारफा और इसमें नकरा की जो तारीफ है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, यानी कि उसका जो जवाब होगा वो सेम होता है, लेकिन उसकी तारीफ बोलने का जो तरीका होता है, यानी उसके अंदर का अल्फाज जो होता है वो बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल ये भी, इसका सवाल अगर बनाया जाए तो इसको इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है कि इसमें नकरा जो मुतय्यन ना हो उसी को क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। यानी जो चीज मुतय्यन ना हो उसको क्या बोलेंगे, इसमें नकरा बोलेंगे। गोया कि इसमें नकरा की तारीफ ये भी हो जाएगी। उसके बाद इसमें मारफा की भी तारीफ कर सकते हैं कि जो मुतय्यन हो उसी को क्या कहेंगे, जो मुतय्यन जगह हो या मुतय्यन शख्स हो उसी को क्या बोलेंगे, हम इसमें मारफा बोलेंगे। आपका जो क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि बताइए मुतय्यन, जो इससे मुतय्यन उसको क्या कहते हैं, तो आप उसमें क्या डालेंगे,
उसमें इसमें मारफा डाला जाएगा। फिर उसके उल्टा कि जो इसमें मुतय्यन न हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको इसमें नकरा कहा जाएगा। ठीक है ना, समझ लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा इसमें मारफा को इसमें खास भी कहते हैं। गोया कि इसमें नकरा की तारीफ भी हम दूसरी तरह से करके बता दिए, इसमें मारफा की तारीफ भी दूसरी तरह से करके बता दिए। यानी कि जो मुतय्यन ना हो वो इसमें नकरा हो जाएगा और जो मुतय्यन हो क्या होगा, इसमें मारफा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं इसमें मारफा और इसमें नकरा की पहचान का एक चार्ट हमने तैयार किया। यानी कि दो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, दो जुमला लिखा है, दो जुमला इसमें मारफा का लिखा हमने और दो जुमला इसमें नकरा का लिखा है, ताकि हम इस जुमले के जरिए हम पहचान करेंगे कि ये जुमला, इस जुमले के अंदर जो भी बातें हैं यानी जो भी चीज जिक्र किया गया है वो इसमें नकरा है या इसमें मारफा है, और इस जुमले के अंदर जो भी जिक्र किया गया वो इसमें नकरा है या इसमें मारफा है, उसको हम यहाँ पर मुतय्यन करेंगे। और जाहिर सी बात है ये उसी वक्त हम इसको बेहतरीन तरह से अलग कर सकते हैं, यानी इसमें मारफा को अलग कर सकते हैं, इसमें नकरा को अलग कर सकते हैं, जब ये तारीफ हमको बेहतरीन तरह से याद होगी। जब इसको बेहतरीन तरह से हम याद कर लेंगे और इसको समझ लेंगे तब जाकर फिर ये तारीफ जो होगी, और हमारे सामने यही तारीफ नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी तारीफें अगर दी जाए तो हम आसानी से इसमें मारफा और इसमें नकरा की तमीज आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा इसमें मारफा, हम लाहौर में रहते हैं। तो देखिए हम बता दिए, पहले भी बता दिए थे, खास जगह जो होता है वो क्या कहलाता है, इसमें मारफा कहलाता है। और हम जो है ये भी एक खास इसमें हो गया, तो इस एतबार से इसमें मारफा की तारीफ हो जाएगी। उसके बाद ये कलम अच्छा है, यानी कि हमने एक तो कलम दिया और उस कलम के बारे में कह दिया, उसको जिक्र कर दिया कि ये कलम अच्छा है, तो इस एतबार से गोया कि कलम, अगर केवल हम कलम कहते तो कलम यहाँ पे नकरा हो जाता, लेकिन उसके साथ जब हम इसमें इशारा को डाल दिए ये कलम अच्छा है, तब अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा, मुतय्यन हो जाएगा। चलिए अब इसमें नकरा की मिसाल देखते हैं। दरिया में पानी बहुत ज्यादा, अब दरिया में पानी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दरिया, पानी और ज्यादा, यानी पानी ज्यादा की जो बातें हो रही है और दरिया की जो बात हम यहाँ पर की है ये आम है। दुनिया के बहुत जितने भी दरिया है, जितने भी समुद्र, जितने भी दरिया है, ये सब के सब क्या कहलाएगा, ये इसमें नकरा में आ जाएगा, ये मतलब कोई खास नहीं है। इसी तरीके से उसके बाद हमने कहा कि उस्ताद कमरे में नहीं है, तो देखिए केवल हमने उस्ताद कहा, लेकिन यहाँ पे किसी उस्ताद का हमने जिक्र नहीं किया कि फलाना उस्ताद, किसी उस्ताद का नाम भी नहीं जिक्र किया। यानी पढ़ाने वाले जितने भी टीचर होते हैं उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। तो गोया के हम इसमें नकरा की तारीफ भी यही पढ़े थे, जो आम हो, जो मुतय्यन ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर भी उस्ताद जो है वो मुतय्यन नहीं है, इस एतबार से क्या होगा, ये इसमें नकरा होगा। चलिए आज हम इसमें की अक़साम पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो वीडियो है, आज जो क्लास लिया गया है, आप लोगों को बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको बेहतरीन तरह से और समझाने की प्रयास कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फेल की वहां समझेंगे, फेल को अच्छी तरह से फिर समझेंगे। इसी को खुदा।